अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 9.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। द बेसिक शेप इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो जो शेप है वो राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। ये उसकी जो है साइड्स की लेंथ दे दी हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेसलेशन। और वो कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर बताइए कि इस तरह की कितनी ट्राइंगल चाहिए ये टेसलेशन बनाने के लिए। टू कवर अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया कवर करने के लिए। तो टेसलेशन का टॉपिक हमने देखा था, एक थोड़ा सा रिव्यू उसका ले लेते हैं। ये हमने देखा था, पढ़ा था कि टेसलेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। यानी ये एक ऐसा पैटर्न है शेप्स का जो अगर जोड़ा जाए तो बगैर किसी गैप के जुड़ जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये दो तरह की टेसलेशन होती है, एक रेगुलर और इरेगुलर दूसरी। ये भी हमने पढ़ा था, रेगुलर इरेगुलर होती है। और ये भी पढ़ा था कौन सी शेप्स जो हैं वो परफेक्ट टेसलेशन क्रिएट करती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स एंड रेगुलर हेक्सागॉन्स। अब हेक्सागॉन शेप के बारे में हम जानते हैं, पीछे क्वेश्चन हमने किए हैं कि 6 साइड्स वाली ये शेप होती है। और रेगुलर मीन इसकी सारी 6 की 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये रेगुलर टेसलेशन है, ये हेक्सागॉन से बनी हुई है। ऐसी ही शेप हनीकॉम्ब की होती है। तो रेगुलर ये टेसलेशन है, यानी हेक्सागॉन से मिलके ये शेप बनी है। ये इरेगुलर टेसलेशन है, यानी ऐसी शेप्स जो मुख्तलिफ शेप्स हों और उनको मिला के एक टेसलेशन क्रिएट की जाए तो वो इरेगुलर है। तो ये दो चीज़ें हो गई, साथ में डेफिनेशन आ गई। अब फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि टेसलेशन एक क्रिएट की गई है रिपीटली रिफ्रैक्टिंग अ बेसिक शेप, एक शेप को बार बार से रिपीट करके, और वो शेप जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये लेंथ दे दी हैं। अब इस ट्राइंगल को वो कहते हैं कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे या कितनी इस तरह की ट्राइंगल्स लगेंगी इतना एरिया कवर करने के लिए, 3600 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया। तो आइए जब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये है जिसका ये एंगल 90 का है। जैसा कि उसकी मेजरमेंट्स उन्होंने दे दी हैं 3, 4 और 5 यूनिट्स। तो ये हमें पता है कि हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होती है, सम जो होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 5 है, ये 4 और ये 3 है। लेंथ ऑफ द बेस 3, लेंथ ऑफ द हाइट 4, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज़ 5 यूनिट्स। जो एरिया ऑफ टेसलेशन है वो 3600 यूनिट्स का। अब इस एक ट्राइंगल का एरिया हम पहले फाइंड कर लेंगे, और उसका फार्मूला कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका 3 है, हाइट इसकी 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट्स आ जाएंगे। ये 6 यूनिट आ गया एरिया एक ट्राइंगल का। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस या फिर नंबर ऑफ शेप्स नीडेड टू कवर द एरिया ऑफ 3600 यूनिट्स, तो फिर क्या करेंगे, टोटल एरिया को एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया 3600 है, तो एक ट्राइंगल का एरिया 6 है, कैंसिल करने से 600 ट्राइंगल्स आएंगी। यानी इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल जो हैं 600 होंगी, तो 3600 यूनिट्स एरिया जो है ना वो कवर कर सकेंगी। यानी ऐसी टेसलेशन ये क्रिएट होगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स की ऐसी टेसलेशन बनेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है अब,
tessellation is created using regular hexagons. अब एक टेसलेशन बनी है हेक्सागन से. ईच हेक्सागन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये उसकी साइड की लेंथ दे दी है हर हेक्सागन की 5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसलेशन. वो कह रहे हैं एरिया फाइंड करें इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन्स. अगर 25 हेक्सागन्स जो मिल के एरिया जो कवर कर रही हैं उस एरिया को फाइंड करना है. एंड टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसलेशन, और साथ में उन्होंने कहा वो पैरामीटर भी फाइंड आउट करिए टेसलेशन के आउटर एज का. एज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन, कि वो टेसलेशन जो है ना, वो टेसलेशन खुद भी एक हेक्सागन की शक्ल की है, यानी 25 हेक्सागन से मिल के बनी है वो, और वो शेप जो टेसलेशन क्रिएट हुई है वो भी हेक्सागन है. तो उसके आउटर एज का पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है. तो दो चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो एरिया फाइंड करना है, ये टोटल एरिया ऑफ द टेसलेशन, और दूसरा पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसलेशन, जो बड़ी हेक्सागन है जिसके अंदर 25 हेक्सागन्स हैं. तो चलते हैं इसके सलूशन पे. ये हेक्सागन शेप है जिसको 6 साइड जिसकी होती हैं हमें पता है. तो लेंथ ऑफ द हेक्सागन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. एरिया 1 हेक्सागन. एक हेक्सागन का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, इधर बुक में हमारे पास है. ये एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 3 इंटू √3/2 इंटू एस स्क्वायर. एस जो है वो साइड की लेंथ है, एक साइड की लेंथ है. तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 3 इंटू √3/2 इंटू एस स्क्वायर. एस की जगह 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर. 3 √3/2 इंटू 25, ये 5 का स्क्वायर आ गया. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो √3 1.72 होता है. √3 मल्टीप्लाई उसको करेंगे 3 से, तो ये आ जाएंगे. फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ गया 129.903 हमारे पास. और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो जो आएगा 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो एरिया हमारे पास आया है ये एक हेक्सागन का है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. अब हमारे पास ऐसी 25 हेक्सागन्स हैं. तो एरिया ऑफ द 25 हेक्सागन कितना आ जाएगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएंगे 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखते हैं इसकी शेप कैसी बनेगी. ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी. ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें 25 हेक्सागन तो नहीं पूरी आई, लेकिन वो भी आप अज्यूम करिए कि ऐसी ही होगी. उसमें 25 हेक्सागन होंगी, और इसकी शेप भी एक आउटर एजेस को अगर हम मिलाएं तो हेक्सागन बन रहा है. यानी ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली साइड, इस तरह ये 5वीं साइड, और ये 6ठी साइड. ये एक हेक्सागन बन रहा है. इस बड़ी हेक्सागन का हमने पैरामीटर मालूम करना है. तो ये अंदर जो उसके 25 हेक्सागन्स हैं, उस एक हेक्सागन का और 25 का हमने एरिया तो फाइंड आउट कर लिया. अब इसकी एक साइड भी हमने, जो बड़ी हेक्सागन है उसका एरिया, यानी उस साइड को हमने मालूम करना है कि इसकी साइड लेंथ क्या आ रही है. तो अब इसको मालूम करने के लिए हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे. देखिए, नाउ टू फाइंड अ साइड लेंथ व बिगर हेक्सागन, यही फार्मूला जो यूज़ किया है. एरिया पर हेक्सागन इज इक्वल टू 3 √3/2 इंटू एस स्क्वायर. अब चूँकि हमने एरिया तो हेक्सागन जो बड़ी है ये वाली, इसका एरिया तो फाइंड आउट कर लिया था 25 हेक्सागन्स का, जो 1623.8 आया था. तो यहाँ पे वो पुट कर दिया. अब इसकी साइड हमने साइड लेंथ मालूम करनी है. तो ये 2 यहाँ पे आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके,
और इधर 3 √3 रह जाएगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1623.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर उसको हमने डिवाइड करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने पहले किया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5.1961 आएगा। अब कैलकुलेटर में पहले ये लिख के उसको डिवाइड इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। और ये इस तरफ है स्केयर है, साइड लेंथ हमने मालूम करनी है बड़े वाले हेक्सागन की। अब इसका स्केयर जो है वो हम ले लेंगे ताकि हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाए, तो स्केयर रूट लेने से 25 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बड़ी हेक्सागन होगी जिसके अंदर 25 छोटी हेक्सागन है, उसकी एक साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब इसका हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे कि ज़ाहिर है इसकी 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 × 25, 150 सेंटीमीटर। तो ये इसका आ जाएगा पैरामीटर। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, एरिया फाइंड करना था और पैरामीटर। तो ये रहा सवाल नंबर 6 जी। 7 नंबर क्वेश्चन है अब। A rectangular floor is 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक फ्लोर है, कमरे का फर्श है, उसकी ये जो है ना मेजरमेंट्स हैं, विड्थ और लेंथ। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1। तो वो कहते हैं अगर उस फर्श के ऊपर टाइल्स लगाई जाएं और उनका ये एरिया हो एक टाइल का, तो कितनी टाइल्स लगेंगी फर्श में। तो आइए सवाल की फ़िगर पे चलते हैं। ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्लोर है, इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। और जो टाइल है उसकी विड्थ और लेंथ ये दी है 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ होगा 15 × 12, तो वो आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। टाइल चूँकि स्क्वायर शेप की है, स्क्वायर शेप की, और उसका जो एरिया है 1 साइड इंटू साइड होता है, तो ये आ जाएगा 1 × 1, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब जितनी हमें टाइल्स चाहिए, नंबर ऑफ़ टाइल्स नीडेड इज़ इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टाइल। टोटल एरिया 180 है मीटर स्क्वायर और टाइल का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से कट गए तो 180 टाइल्स आ गए। 180 टाइल्स अगर हमारे पास होंगी तो ये फ्लोर जो है कवर हो जाएगा इस साइज़ की 180 टाइल्स। जी क्वेश्चन नंबर 8 है अब। रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। ये उसी तरह की क्वेश्चन है। ये रेक्टेंगुलर वॉल अब बता दी है, दीवार है एक। तो हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। तो उसको पेंट करने के लिए कितनी गैलन्स हमें पेंट की चाहिए होंगी। इफ़ 1 गैलन कवर्स 35 मीटर स्क्वायर, अगर 1 गैलन से इतनी कवरेज होती हो तो पूरी दीवार जिसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो कितने गैलन्स चाहिए होंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ज़ाहिर है कि हमें जो वॉल है उसकी ये दे दी हुई है हाइट 10 मीटर, विड्थ दे दी है ये। एरिया ऑफ द वॉल, रेक्टेंगुलर वॉल जब हम फाइंड करेंगे तो 10 × 120, तो आ जाएंगे 1200 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, 1 गैलन कितना एरिया कवर करती है 35 मीटर स्क्वायर। अब चाहिए हमें कितनी, नंबर ऑफ़ गैलन्स नीडेड टू कवर अ वॉल। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय अ गैलन। तो टोटल एरिया आ गया 1200, 35 से डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 35, तो 34.28 आ गया।
अब ये गैलन्स आ गई, तो गैलन्स तो ज़ाहिर है कि पूरी गैलन ही मिलती है। किसी भी पेंट वाले को हम जा कहेंगे भाई 34.28 गैलन्स दे दो, तो वो तो देगा नहीं, वो तो कहे भाई 35 ही ले जाओ। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम फिर कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन 35 गैलन्स। 35 गैलन्स जो हैं इस दीवार को कवर करने के लिए चाहिए होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर्स। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। एक दीवार है रेक्टेंगुलर, लेंथ और विड्थ दे दी हैं। 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर। अगर 1 लीटर पेंट इतनी कवरेज करे तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। तो इस दीवार को कवर करने के लिए कितने लीटर पेंट चाहिए होगा, ये मालूम करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन पे। ये वॉल है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये उसकी विड्थ और ये लेंथ है। तो रेक्टेंगुलर वॉल है, लेंथ और रेक्टेंगुलर वॉल लिख लिया हमने और विड्थ लिख लिया। एरिया इसका फाइंड करेंगे 10 × 4 40 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। अब जितना मैं उन्होंने बताया कि एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेंट, वो है 7 मीटर स्क्वायर। पेंट नीडेड टू कवर अ वॉल, तो वो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो टोटल एरिया है 40 और एक जो लीटर कवर करता है वो 7 है। डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 5.71। तो इसकी भी अप्रॉक्सीमेशन यही आएगी, ऑलमोस्ट 6 लीटर्स आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। अ विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप। एक विंडो है, उसकी ट्रेपेजॉइडल शेप है विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। ये उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ्स दे दी हैं और उसकी हाइट 2 मीटर्स दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। विंडो का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्यूशन पर। ये एक ट्रेपेजॉइडल शेप है, ये वाली लेंथ 1.5 है और ये 3 मीटर्स है। ये पैरेलल साइड्स हैं एक दूसरे की और ये इनकी लेंथ है और ये जो हाइट दी हुई है 2 मीटर्स दी हुई है। जो चीज़ें अभी हमें मालूम हैं वो है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 1.5 एंड 3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रेपेजॉइडल विंडो वो है 2 मीटर्स। अब किसी भी ट्रापेजॉइडल शेप का एरिया फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू एज यानी हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक तो 1.5 है, ये फिगर में हम देख रहे हैं, ये 1.5 और दूसरी 3। तो इनको सम अप करेंगे 1.5 + 3 इंटू 2, ये उसकी हाइट है जो इधर फिगर में हमने देखी है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये वाले 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4.5 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल शेप विंडो का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये एक्सरसाइज हमारी 9.4